नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेट स्टडी में। और यहां पर हम रीट 2022 जो कि सीएम साहब ने आपके घोषणा कर दी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ रही है। और अन्य भी किसी राज्य के बच्चे जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियोस रहेंगी। मेरी पूरी साइकोलॉजी में दोबारा से यहाँ पर पढ़ाने का पूरा प्रयास करूँगा। हाँ, आपने रीट भी दी होगी तो कमेंट्स में प्लीज़ अपने जो है स्कोर बताइएगा। मेरे स्कोर रहे हैं 131 और मैं हूँ ओबीसी कैटेगरी से, तो थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर श्योर नहीं है, इसलिए मैं दोबारा से तैयारी करना चाहता हूँ। और आपके साथ मैं आपको भी पढ़ाते हुए चलूँगा ताकि मेरी भी तैयारी और ज़्यादा अच्छी होती जाए। ये कुछ मेरी तरफ से आपको नोट्स रहेंगे, मेरी समझ रहेंगी जो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आज हम शिक्षा मनोविज्ञान से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए होता है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति से लेकर ही। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई थी। और यहाँ पर अगर ऑप्शन में ग्रीक और लैटिन दोनों दिए जाएँ तो आपको पहले नंबर वाला ग्रीक ही लगाना है। यदि आपको ऑप्शन में ग्रीक नहीं दिया जाए तो फिर आपको लैटिन लगाना है, ठीक है। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द साइकी प्लस लोगस, ध्यान से पढ़ लेना इनको, साइकी प्लस लोगस से मिलकर हुई है। और उत्पत्ति के समय इसका नाम क्या था, कैसे था, उसको भी याद रखना है। तो देखिएगा, साइकी शब्द का अर्थ है आत्मा और लोगस शब्द का अर्थ है विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार इसको उत्पत्ति के समय मनोविज्ञान को शाब्दिक अर्थ आत्मा के विज्ञान के रूप में जाना जाता था। अभी हमने पढ़ा साइकी का अर्थ आत्मा और लोगस का अर्थ विज्ञान है। इस प्रकार उत्पत्ति के समय मनोविज्ञान को उसके शाब्दिक अर्थ आत्मा के विज्ञान के नाम से जाना जाता था। तो एक और क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि उत्पत्ति के वक्त मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था, ठीक है। तो आपको लगाना है आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। यहाँ पर इसके 4 बार नाम चेंज हो चुके हैं अब तक, तो आपको उन सबको याद रखना है, ठीक है। जनरल जानकारी उनकी याद रखना है। देखते हैं, पहले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति 384 ईस्वी पूर्व अरस्तु के समय में हुई थी। अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, देकार्ते, इस प्रकार के विद्वान उस समय पे हुआ करते थे, तो याद रखिएगा। तो इसको सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। कब, अवधि, तो यहाँ पर याद रखिएगा 384 ईस्वी पूर्व से लेकर 16वीं सदी के अंत तक, ठीक है, इसको आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। और उस टाइम पे समर्थक कौन थे आत्मा का विज्ञान कहने के? अरस्तु थे, प्लेटो थे, सुकरात थे और देकार्ते थे। यहाँ पर इस चीज़ का विरोध 16वीं सदी में J.S. रोस और पंपोनोजी, जो कि इटली के एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था, ठीक है। तो इन्होंने विरोध करके फिर अगला नाम क्या दिया, तो इसको मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा इन्होंने, ठीक है। तो ये कब से चला? 17वीं सदी के आरंभ से लेकर 18वीं सदी के अंत तक इसको है जो मन मस्तिष्क का विज्ञान कहते थे, ठीक है। वही J.S. रोस और पंपोनोजी, जिन्होंने आत्मा के विज्ञान का विरोध किया था, उन्होंने ही इसका समर्थन किया है, ठीक है। तो आपको ये भी याद हो जाएगा। इसमें पेस्ट्रोलॉजी और जॉन लॉक भी इस समय याद रखिएगा। अब इसका विरोध किसने किया? 18वीं सदी के अंत में विलियम वुंट और E.V. टिचनर ने इसका विरोध कर डाला कि नहीं भाई, इसको चेतना का विज्ञान कहा जाना चाहिए। तो यहाँ पर बात करते हैं चेतना के विज्ञान के बारे में। जब इसको चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किस समय में कहा जाता था। तो याद रखिएगा 18वीं सदी के अंत से लेकर 19वीं सदी के अंत तक इसको है जो अपना चेतना का विज्ञान कहते थे। और इस चीज़ के समर्थक कौन थे कि भाई चेतना का विज्ञान कहा जाना चाहिए? विलियम वुंट थे, E.V. टिचनर थे, विलियम जेम्स थे, जेम्स सली थे, चार्ल्स वुड थे, विलियम वुड थे, वो है ना, ठीक है। इन सब का नाम आपको याद होना चाहिए। लेकिन इन सब से भी इम्पोर्टेंट मनोविज्ञान को एक सही नाम देने वाले याद रखिएगा विलियम मैकडूगल थे, जिन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। उसके मनोविज्ञान की अवधारणा नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें पेज नंबर 16 पे इन्होंने इस चेतना के विज्ञान का नाम का विरोध कर डाला, ठीक है। उसके बाद से ही मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा, ठीक है। 20वीं सदी आ चुकी है या फिर 1912 से, ठीक है।
यहाँ पर इसको व्यवहार का विज्ञान कहा जाता था। यानी 20वीं सदी 1912 से लेकर अभी तक इसको व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। यानी कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो हमारे व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, तो इस चीज़ के समर्थक कौन है? समस्त अपना व्यवहारवादी कहते हैं इनको। जॉन रोड्स, जेबी वाटसन कहते हैं इसको। समस्त व्यवहारवादी जैसे मैकडूगल, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, थॉर्नडाइक, स्किन, पावलोव, हल, एबिंगहॉस इत्यादि। ठीक है, तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी आज के लिए। आगे मैं और भी वीडियो बनाऊंगा और पूरी की पूरी साइकोलॉजी हम है जो मिलकर ख़त्म करेंगे, अच्छे से इनको समझेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ जहाँ पे मैं ये सारे PDF आपको वहाँ पर सेंड करता रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ जाइए। पूरी साइकोलॉजी हम मिल के इसको निपटाएंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और भी सारी वीडियोज़ पड़ी हैं जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच।